नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। पीके टाइम्स की खास खबर में आपका स्वागत है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राजस्थान दौरे से पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश का संचार हुआ है और नितिन नवीन ने जयपुर में प्रदेश कोर कमेटी को संबोधित करते हुए कहा कि हमें राजस्थान में एक बार हार और एक बार जीत का मिथक तोड़ना है। इसके लिए सबको मिलकर मतभेद भुलाकर संगठन को मजबूत बनाना है और राजस्थान में फिर से भाजपा की सरकार बनानी है। लेकिन उनके इसी दौरे में राजस्थान के भाजपा प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल के एक बयान ने सूबे की ठंडी पड़ी सियासत में गर्माहट ला दी है। दरअसल उन्होंने सचिन पायलट पर कमेंट करते हुए कहा कि वो बहरूपिया है। उनका एक पैर कांग्रेस में है और दूसरा पैर कहाँ, इसका उन्हें भी पता नहीं है। उनके इस बयान के बाद पायलट समर्थकों ने राधा मोहन अग्रवाल को मनोचिकित्सक को दिखाने की सलाह दी है और राजस्थान की ठंडी पड़ी राजनीति में भी कहीं न कहीं उबाल आता हुआ नजर आ रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार नितिन नवीन सोमवार को राजस्थान के दौरे पर आए। उन्होंने जयपुर में एयरपोर्ट पर उनका भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान के मुख्यमंत्री और तमाम राजस्थान के बीजेपी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और इसके बाद वो टोंक के लिए रवाना हुए। हालांकि टोंक जाने से पहले नितिन नवीन का हेलीकॉप्टर खराब हो गया और उन्हें 2 घंटे तक वहाँ इंतजार करना पड़ा। जब पहला हेलीकॉप्टर टोंक से वापस आया तब वो उसी हेलीकॉप्टर में सवार होकर टोंक में सभा में पहुँचे। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं से राजस्थान में फिर से भाजपा की सरकार बनाने की अपील की। एक तरह से नितिन नवीन ने जो राजस्थान के पूर्वी द्वार है टोंक से बड़ा आगाज किया और टोंक को चुनने के पीछे शायद सियासत ये भी रही होगी कि टोंक हमेशा से कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। वर्तमान में वहाँ पर कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट विधायक है और हरीश मीणा वहाँ पर सांसद है टोंक के, और उन्होंने टोंक की सभी सीटें भाजपा के खाते में लाने की अपील भी की है। नितिन नवीन को लगता है कि टोंक से और पूर्वी राजस्थान में, क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को सबसे कम सीटें मिली थी, यही कारण है कि विपक्ष में जो कांग्रेस पार्टी ने बड़ी संख्या में पूर्वी राजस्थान में बड़ी संख्या में सीटें हासिल की है और जो कमज़ोर सीटें हैं जहां पर भाजपा लगातार हारती रही है या उनको हार का सामना करना पड़ रहा है, भाजपा ने वो तमाम सीटें भी चिन्हित कर ली है और उन सीटों पर भाजपा का फोकस भी है। टोंक हो, सवाई माधोपुर हो, करौली हो, भरतपुर हो, धौलपुर हो, दौसा हो, ये तमाम ज़िले हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी ने बराबर की टक्कर ली या भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें जीती। इसलिए टोंक का उनका दौरा अहम बन जाता है और टोंक में उन्होंने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश की। टोंक में जिला कार्यालय का उद्घाटन भी किया, 7 अन्य जिलों में भी कार्यालयों के लोकार्पण और शिलान्यास किए और उन्होंने कहा कि पत्थर बजरी के सिर्फ ढांचे मात्र नहीं है, भवन मात्र नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की यहाँ पर जो है उनका इसमें दिल निवास करता है, उनकी मेहनत का पर्याय है और ये उनकी संगठनात्मक शक्ति का प्रतीक है। कहीं न कहीं उन्होंने जोश का संचार करने की कोशिश की। लेकिन उसी मंच से भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रभारी, जो अपने बिगड़े बोलों के लिए जाने जाते हैं, कई बार उनके बिगड़े बोलों ने राजस्थान की सियासत में गर्माहट लाने का काम किया। सोमवार को भी उन्होंने वही काम किया और उन्होंने कहा कि टोंक में स्थानीय विधायक है वो बहरूपिया है, वो राजस्थान के भी नहीं है, राजस्थान के निवासी भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों ने उनको 4 बार जिता दिया है। सचिन पायलट को उन्होंने बहरूपिया बताया, साथ ही कहा कि उनका एक पैर कांग्रेस में है और दूसरे पैर का पता नहीं है, तो उनकी कांग्रेस के प्रति जो वफादारी है उसको भी लेकर सवालिया निशान उठा दिया और उन्होंने सचिन पायलट को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। राधा मोहन का ये बयान वायरल हो गया और उसके बाद से सचिन पायलट के समर्थकों ने भी उन पर हमला
बोलना शुरू कर दिया। कई समर्थक ये कह रहे हैं कि राधा मोहन अग्रवाल जी को किसी मनोचिकित्सक को दिखाने की ज़रूरत है और भाजपा नेता इस तरह की जो बयानबाजी करके राजस्थान की जो सियासत है, जहाँ पर उसूलों की राजनीति की जाती है, सिद्धांतों की राजनीति की जाती है, इस तरह से एक दूसरे को लड़ाने भिड़ाने या एक दूसरे पर गलत कमेंट करने से राजनीति में कोई सुचिता नहीं कही जाती। और भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी सुचिता के लिए जानी जाती है, अच्छे विचारों के लिए जानी जाती है, राष्ट्रवादी विचारों के लिए जानी जाती है। तो फिर इस तरह के नेता बयान क्यों दे रहे हैं? एक बार आप खुद उनका बयान सुन लें, हो सकता है हमने कोई तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की हो। राधा मोहन जी का बयान सुने। 4 बार टॉक को भाजपा को जिता करके टॉक वालों को भेजा था। आज एक बहुरूपिया टॉक का विधायक बन गया। आश्चर्य होता है, वो आपके टॉक का निवासी भी नहीं, टॉक तो बहुत दूर, वो आपके राजस्थान का भी निवासी नहीं। आप जानते हैं इस बात को? पता है ये बात? नहीं पता। उत्तर प्रदेश से मैं भी आता हूं राजस्थान का प्रभारी बनकर के। मैं तो सपने में नहीं सोचूंगा कि मैं राजस्थान के किसी क्षेत्र का विधायक बन जाऊं। है मेरे पास उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का भगौड़ा नहीं हूं मैं, उत्तर प्रदेश का मजबूत राजनेता हूं, उत्तर प्रदेश से राजनीति कर सकता हूं। ये कौन सी आपने प्रथा बना ली? किसी प्रदेश से कोई व्यक्ति वापस भेज दिया जाए तो आप उसे माला पहना देते हो। कितना बड़ा राजस्थान के साथ यह अवमानना का काम हुआ है। किनके प्रति उनकी विश्वसनीयता है? अपने पार्टी के प्रति नहीं, अपने मुख्यमंत्री के प्रति नहीं, अपने कार्यकर्ताओं के प्रति नहीं। एक समूह बना करके उन्होंने आपको इस प्रकार से भैरव में डाल दिया और आप न जाने किस प्रभाव में आकर के आपने टॉक से उनको अपना विधायक बना लिया। एक टांग कांग्रेस में रहती है और एक टांग पता नहीं और कहां रहती है। इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा हम टॉक चलेंगे और टॉक के कार्यकर्ताओं को चुनौती के साथ कहेंगे, टॉक की अगली विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत कर आएगा। तो सुना आपने, राधा मोहन अग्रवाल जी का ये बयान था। और इस बयान के बाद जब मीडिया कर्मियों ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और सचिन पायलट के धुर विरोधी समझे जाने वाले अशोक गहलोत से बातचीत की, उन्हें बताया कि इस तरह से भाजपा के प्रदेश प्रभारी ने सचिन पायलट को बहरूपिया बताया है, तो गहलोत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अब ये भूल जाएं कि सचिन पायलट कहीं जाने वाले हैं। सचिन पायलट कहीं नहीं जाने वाले हैं। सचिन पायलट के दोनों पैर कांग्रेस में हैं। वो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और कहीं नहीं जाने वाले हैं। उनसे एक बार भूल हो गई थी कि वो भाजपा के कहने से मानेसर चले गए थे, लेकिन अब वो संभल भी गए हैं और समझ भी गए हैं कि पार्टी छोड़कर जाने का या पार्टी छोड़ने का मन बनाने का नतीजा क्या होता है। इसलिए वो कांग्रेस पार्टी में रहेंगे। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उनके साथ है और कांग्रेस पार्टी के साथ वो है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ये भूल जाएं कि सचिन पायलट कहीं जाने वाले हैं। गहलोत ने एक तीर से दो निशाने किए। एक तरफ उन्होंने सचिन पायलट का बचाव भी किया और ये बताने की कोशिश की कि हमारे कितने ही मनभेद हो सकते हैं, लेकिन हम वैचारिक रूप से एक है और सचिन पायलट और हम दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। और दूसरी तरफ उन्होंने भाजपा को भी बता दिया कि क्या नाम से भैया, आप जो सोच रहे हो दोनों नेताओं में फूट डालो राज करो, वो संभव नहीं है। और पायलट को हल्के से चुटकिया भी भर लिया और उनको कह दिया आप मानेसर जाने वाली बात हम भूले नहीं हैं। पार्टी आला कमान भी याद रखे, ये वही लोग हैं जो मानेसर गए थे।
जाहिर सी बात है कि उनके हर बयान में मानेसर शामिल होता है, और मानेसर शामिल होने का मतलब ये है कि वो दुखती रग पर हाथ रखते हैं, और दुखती रग पर हाथ रखकर बार बार उस चीज़ को पंच करते हैं ताकि वो इस बात को भूले नहीं कि भैया मानेसर जाने की गलती तो हो चुकी है। और भाजपा नेता ने कल जो बयान दिया है उस बयान के पीछे भी यही छुपा हुआ है। जब भी तो उन्होंने कह दिया कि सचिन पायलट का एक पैर कांग्रेस में है और दूसरा पैर कहाँ है किसी को पता नहीं है। तो आप गहलोत जी का बयान भी सुन लो, गहलोत जी क्या कह रहे हैं। उनकी दोनों टांगे कांग्रेस में ही है और कांग्रेस में रहेगी। अब उनके भटके आएंगे जो पहले गुमराह करके ले गए मानेसर के अंदर हमारे लोगों को। वो सचिन पायलट जी को अनुभव हो गया है कि इस प्रकार की गलती करने के क्या अंजाम होते हैं, ठीक है ना। इसलिए अब वो समझ गए हैं, संभल गए हैं, समझ भी गए हैं, संभल भी गए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ अब वो हमें छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। और कुछ कहना मुझे। और हमारी सबकी पूरी पार्टी एकजुट है उनके साथ में। गहलोत जी ने भी साफ तौर पर एक तरफ पायलट जी का समर्थन भी ले लिया, उनका समर्थन भी कर दिया, उनके समर्थकों को कुछ भी कर दिया, और पार्टी में भी संदेश दे दिया कि पार्टी एकजुट है, यहाँ कोई आपको संदेह की जरूरत नहीं है। लेकिन जो दूसरा बयान दिया उन्होंने पायलट पर कहीं के निशाना भी साध दिया कि आप ज़्यादा आपको उछल कूद करने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है आप किसके कहने से मानेसर गए हैं। और इस बयान के बाद राजस्थान की सियासत में थोड़ी गर्माहट आ सकती है। सचिन पायलट समर्थकों ने भाजपा के राष्ट्रीय नेता से और राधा मोहन अग्रवाल से इस तरह की बयानबाजी नहीं करने की अपील की है। साथ ही उनको मनोचिकित्सक को दिखाने की बात कही है। लोगों का कहना है कि राजस्थान की राजनीति में सब लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं, नाराज़गी हो सकती है, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की गंदी भाषा का उपयोग करना या नीचा दिखाने की कोशिश करना या राजनेताओं को बहरूपिया कहना, ये सरासर गलत है। और आने वाले समय में राधा मोहन अग्रवाल को इसका विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। इससे पूर्व भी उन्होंने एक बार सचिन पायलट के खिलाफ बयानबाजी की थी, तब सचिन पायलट समर्थकों ने उनके 2-4 जगह पुतले जला दिए थे, तो राधा मोहन अग्रवाल को कहना पड़ा कि उनकी जान को खतरा है और यदि उनको कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी सचिन पायलट की होगी। आप सोचिए, राजनीति में जब आप ओछी भाषा का प्रयोग करते हैं, गंदी भाषा का उपयोग करते हैं, तब तो आपको याद नहीं रहता कि कौन क्या बोल रहा है, मैं बोल क्या रहा हूँ। अब जब आप इस तरह की भाषा बोलेंगे तो कोई उसका समर्थक हो सकता है, सिर्फ आदमी विरोध स्वरूप कोई और भी हरकत कर दे। तो अग्रवाल जी, आप कम से कम जो भी बोलें सोच समझ कर बोलें, उसके मायने होने चाहिए, क्योंकि आप राजस्थान की सत्ताधारी पार्टी के प्रदेश प्रभारी है। आपका एक एक शब्द, एक एक वर्ड बहुत मायने रखता है और इनका अपना महत्व है। आपके मुंह से निकले हुए शब्दों की वैल्यू है। और आप अगर किसी दूसरे राजनेता को, दूसरी पार्टी के, विरोधी पार्टी के नेताओं के खिलाफ इस तरह की भाषा का उपयोग करेंगे तो फिर आपको भी उसी तरह की भाषा सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो सचिन पायलट के खिलाफ राधा मोहन अग्रवाल की गई बयानबाजी के बाद राजस्थान की राजनीति में थोड़ी गर्माहट है। आने वाले समय में ये मुद्दा और गर्मा सकता है। फिलहाल सचिन पायलट ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। तो पीके टाइम्स में फिलहाल इतना ही, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स।